सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में 8 रीजन है और हर एक रीजन में काफी सारी नई अलग अलग तरह के पोकेबॉल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कुछ पोकेबॉल्स काफी रेयर होती है, वहीं पर कुछ पोकेबॉल्स काफी कॉमन होती है। इन्हीं में से कुछ पोकेबॉल्स को ऐश ने भी यूज किया है और आज हम हर एक रीजन से ऐश के रेयरेस्ट यूज किए हुए पोकेबॉल को देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक एम रखते हैं 4000 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जनरेशन 1 यानी कि कैंटो रीजन के साथ। यहाँ पर ऐश ने 3 रेयर पोकेबॉल्स का यूज किया था, जिनमें सबसे पहली पोकेबॉल हमें पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड यानी कि पोकेमॉन आई चूज यू में ही देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जब ऐश को पिकाचू स्टार्टर पोकेमॉन की तरह मिलता है तो पिकाचू एक काफी यूनिक और रेयर पोकेबॉल में था, जो कि एक नॉर्मल पोकेबॉल की तरह थी, बट उसके ऊपर एक थंडर का साइन था। डिजाइन के अलावा इस पोकेबॉल में कुछ और स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट पोकेबॉल है जीएस बॉल। जीएस बॉल ऐश को ऑरेंज आइलैंड के स्टार्टिंग में प्रोफेसर ओक से मिलती है, जो कि कैंटो रीजन में ही आता है। ऐश जीएस बॉल को प्रोफेसर आईवी के पास लेके जाता है, बट वो जीएस बॉल को नहीं खोल पाते। फिर वो जोटो रीजन में ट्रैवल करता है और जीएस बॉल प्रोफेसर कर्ट को दे देता है। उसके बाद से हमें जीएस बॉल कभी भी देखने को नहीं मिली। ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि जीएस बॉल के अंदर कौन सा पोकेमॉन है और जीएस बॉल किस तरह से वर्क करता है, उसका कैश रेट कितना है। डिजाइन में ये गोल्ड और सिल्वर कलर की है। वेल पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने ये रिवील किया था कि जीएस बॉल के अंदर से मिथिकल पोकेमॉन सेलेबी निकलने वाली थी, जो कि ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक के साथ उनके जर्नी में ट्रैवल करती, बट बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाता है और इसके बदले सेलेबी को एक मूवी दे दी जाती है, जो कि थी सेलेबी द वॉइस ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट पोकेबॉल है सफारी बॉल। सफारी बॉल को कैंटो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस पोकेबॉल को सिर्फ एक ही स्पेशल जगह पे यूज किया जा सकता है, जो कि है सफारी जोन। ऐश ने भी इस पोकेबॉल को सफारी जोन में यूज किया था पोकेमॉन एपिसोड द लेजेंड ऑफ ड्रेटिनी में, जहां पर उसको 30 सफारी बॉल मिलते हैं और इन 30 सफारी बॉल का यूज करके वो 30 टॉरस को पकड़ लेता है। इस पोकेबॉल की डिजाइन ग्रीन और व्हाइट कलर की है, बाकी इसका कैच रेट बिल्कुल एक नॉर्मल पोकेबॉल के तरह है। वेल इनमें से ऐश की सबसे रेयर पोकेबॉल होगी जीएस बॉल, क्योंकि सफारी बॉल काफी कॉमन है और पिकाचू की पोकेबॉल एक नॉर्मल पोकेबॉल ही थी, बस उसके ऊपर एक थंडर का स्टिकर लगा हुआ था। पर जीएस बॉल पूरे पोकेमॉन एनिमे में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर मिथिकल पोकेमॉन सेलेबी था। पोकेमॉन प्रोफेसर्स को भी इस पोकेबॉल के बारे में नहीं पता था, जिससे आप लोग इसके रैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन के तरफ। यहाँ पर भी ऐश ने 3 पोकेबॉल्स का यूज किया था। सबसे पहली है ल्यूर बॉल, जिसको जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ऐश को ल्यूर बॉल गेटिंग द बग्स आउट नाम के एपिसोड में प्रोफेसर कर्ट से मिलती है। आगे जाके ऐश और मिस्ट्री एक सेम टोटोडाइल को कैच करने के लिए अपने अपने ल्यूर बॉल का यूज कर देते हैं और उन दोनों में से एक पोकेबॉल में टोटोडाइल आ जाता है, बट ये क्लियर नहीं था कि किसके पोकेबॉल में टोटोडाइल आया है। तो ये डिसाइड करने के लिए कि टोटोडाइल को कौन रखेगा, ऐश और मिस्ट्री एक पोकेमॉन बैटल करते हैं, जिसको ऐश जीतकर टोटोडाइल को रख लेता है। नेक्स्ट पोकेबॉल है स्पोर्ट्स बॉल, जिसको पहले पार्क बॉल बुलाया जाता था। इस पोकेबॉल का कैच रेट एक नॉर्मल पोकेबॉल से 1.5 टाइम्स ज्यादा है, बट इस पोकेबॉल को सिर्फ और सिर्फ जोटो रीजन के नेशनल पार्क में बग कैचिंग कॉन्टेस्ट में बग टाइप पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें ऐश भी पार्टिसिपेट करता है। ऐश इस पोकेबॉल का यूज करके बीड्रिल पोकेमॉन को कैच करता है, बट आगे जाके वो अपनी बीड्रिल केसी को दे देता है, क्योंकि उसको येलो स्ट्राइप्स वाले पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद थे। थर्ड और लास्ट पोकेबॉल है लेक बॉल। ये पोकेबॉल एक एनिमे एक्सक्लूसिव पोकेबॉल है, यानी कि ये गेम्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस पोकेबॉल को स्पेशली जोटो रीजन के सीकिंग कैचिंग कंपटीशन में यूज किया जाता है। ऐश भी इस पोकेबॉल का यूज करके हुक, लाइन एंड स्टिंकर नाम के एपिसोड में एक सीकिंग कैच करता है, पर बाद में उसको रिलीज कर देता है, क्योंकि ऐश इस कंपटीशन का विनर नहीं बन पाता। वेल मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों में सबसे रेयर पोकेबॉल है लेक बॉल, क्योंकि ये गेम्स में एग्जिस्ट नहीं करती है और जोटो रीजन में इसको एक पर्टिकुलर जगह पर ही यूज किया जा सकता है और फिर इस पोकेबॉल को रिटर्न भी करना होता है, जिससे ये पोकेबॉल अभी तक किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के पास नहीं है। नेक्स्ट है जनरेशन 3 यानी कि होएन रीजन। यहाँ पर ऐश ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेबॉल का यूज किया था, जो कि है पोकेलैंटिस पोकेबॉल। ये हमें देखने को मिलती है बैटलिंग द एनिमे विथिन नाम के एपिसोड में। ये एक एंशिएंट पोकेबॉल है, जिसको 3000 साल पहले पोकेलैंटिस के राजा ने बनाया था लेजेंडरी पोकेमॉन हो को कैच करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि पोकेलैंटिस के राजा की सोल इस पोकेबॉल के अंदर कैद है और जो भी इस पोकेबॉल को छूता है उसके अंदर पोकेलैंटिस के राजा की आत्मा चली जाती है और उसको एविल बना देती है। ये बात आगे जाके प्रूफ भी होती है, जहाँ पर ऐश इस पोकेबॉल को उठाता है और एविल बन जाता है, जिससे ऐश ने इस पोकेबॉल को यूज किया था। वेल क्योंकि यहाँ पे और कोई पोकेबॉल नहीं है, तो ऐश की सबसे रेयरेस्ट पोकेबॉल होगी पोकेलैंटिस पोकेबॉल।
नेक्स्ट है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन। यहाँ पर काफी सारे यूनिक पोकीबॉल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिनमें से एक भी पोकीबॉल को ऐश ने यूज नहीं किया है, बट इनमें से एक पोकीबॉल के चांसेस है कि ऐश ने उसको यूज किया हो, जो कि है पार्क बॉल। इस पोकीबॉल को जन 4 सिनो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको स्पेशली पाल पार्क में यूज किया जा सकता है पोकेमॉन्स को रिकैच करने के लिए। वेल, इस पोकीबॉल के इंट्रोडक्शन के साथ ही पार्क बॉल का नाम स्पोर्ट्स बॉल रख दिया गया था, क्योंकि दोनों के नाम बिल्कुल सेम थे। तो हो सकता है कि ऐश ने इस पार्क बॉल का भी यूज किया हो। अगर पार्क बॉल को पाल पार्क में यूज किया जाता है तो इसका कैच रेट 100% हो जाता है, पर पाल पार्क के बाहर यूज करने पे इसका कैच रेट बिल्कुल एक नॉर्मल पोकीबॉल की तरह 1 हो जाता है। इवन अगर आप इस पोकीबॉल की डिजाइन देखोगे तो ये जीएस बॉल से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो हाँ, हो सकता है कि ऐश ने इस पोकीबॉल को यूज किया हो, जिससे सिनो में ऐश की सबसे रेयरेस्ट पोकीबॉल हो जाती है पार्क बॉल। आगे बढ़ते हैं जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन की तरफ। यहाँ पर सिर्फ एक ही पोकीबॉल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि है ड्रीम बॉल। ऐश ने कभी भी ड्रीम बॉल को यूज नहीं किया, तो हम यूनोवा रीजन को स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनरेशन 6 यानी कि कैलोस रीजन की तरफ। कैलोस में एक भी न्यू पोकीबॉल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, जिसके चलते ऑब्वियसली ऐश ने भी इस रीजन में किसी नए या फिर रेयर पोकीबॉल का यूज नहीं किया, तो हमें कैलोस को भी स्किप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जनरेशन 7 यानी कि अलोला रीजन के तरफ। अलोला रीजन में एक ही न्यू पोकीबॉल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि थी बीस्ट बॉल। इसके नाम की तरह अगर इसको अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन पे यूज किया जाए तो इसका कैच रेट नॉर्मल पोकीबॉल से 5 टाइम्स बढ़ जाता है, बट अगर इसको नॉर्मल पोकेमॉन्स पे यूज किया जाए तो इसका कैच रेट सिर्फ 0.1 हो जाता है। एनिमे के अंदर मिशन ऑफ अल्ट्रा अर्जेंसी नाम के पोकेमॉन एपिसोड में एथर फाउंडेशन ऐश को काफी सारे अल्ट्रा बॉल्स देते हैं अल्ट्रा गार्डियन मिशन के लिए। इसी एपिसोड में ऐश इनमें से एक पोकीबॉल का यूज के बस बॉल पोकेमॉन कैच करता है, बट उसको रिलीज भी कर देता है। लव एट फर्स्ट वन नाम के एपिसोड में ऐश इस अल्ट्रा बॉल का यूज करके पोई बॉल को कैच करता है। ये ऐश का इकलौता परमानेंट अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन था, जो कि आगे जाके फुली इवॉल्व भी हो जाता है नागानाडेल में। बीस्ट बॉल का यूज करके ऐश ने स्टैकर टाका और फेरोमोसा जैसे पोकेमॉन को भी टेम्पररी टाइम के लिए पकड़ा है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट रीजन है गला रीजन। गला रीजन में भी किसी पोकीबॉल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, पर द आर्सियस क्रोनिकल्स के स्पेशल सीरीज में सिनो फेस्टिवल में सिंथिया ऐश, गो और डॉन को स्पेशल पोकीबॉल्स देती है, जो कि थे हिसुई बॉल। इस पोकीबॉल का यूज करके ऐश टेम्पररी टाइम के लिए एक राउलेट को भी कैच करता है। वेल, हिसुई बॉल एक एंशिएंट पोकीबॉल है, जो कि हिसुई रीजन से बिलोंग करती है। ये एक नॉर्मल पोकीबॉल ही है। पहले के टाइम में नॉर्मल पोकीबॉल्स कुछ इस तरह के दिखा करते थे। इसका कैच रेट भी सिर्फ 1 है। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।